कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक दावा कर दिया। दावा यह किया कि बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश हुआ है और अब खुद संसद में बीजेपी ने इस बात का सबूत दिया। नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय पीएमएमएल को लेकर ही मोदी सरकार ने झूठ बोला था और पीएमएमएल ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू के कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए थे। तो सवाल यह उठा कि म्यूजियम से पंडित नेहरू की फाइलें आखिर ले कौन गया। अब सरकार ने गायब दस्तावेजों का संसद में राज खोला है। संसद में क्या कहा गया है, इससे पहले समझना जरूरी यह है कि कांग्रेस ने क्या पोस्ट किया, इसे भी बताएंगे और इसके बाद यह बताएंगे कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है, कहां से ये मामला शुरू हुआ है। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया। लंबा चौड़ा पोस्ट में यह लिखा है कि बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ, सच सामने आया। बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय शॉर्ट में पीएमएमएल से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे और यह कहा गया था कि 51 डिब्बों में ये कागजात ले गए थे। इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेज गायब हैं। इसके जवाब में मोदी सरकार के संस्कृति मंत्री का कहना हुआ कि यह बात गलत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय पीएमएमएल से नेहरू से जुड़े हुए दस्तावेज गायब नहीं है। ये वो सच है जो अब सामने आया है। कांग्रेस ने आगे ये भी लिखा कि बीजेपी के इस झूठे प्रोपेगेंडे को उस वक्त मीडिया ने खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों के जांच किए खबरें चलाई गई थी। तो क्या अब मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी के इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का यह लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर है। अब कांग्रेस ने एक्स पर तो यह पोस्ट कर दिया। अब बात यह है कि संसद में सरकार ने जवाब क्या दिया है। तो जवाब यह है 15 दिसंबर 2025 को पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों को लेकर उठे तमाम आशंकाओं और सवालों पर केंद्र सरकार ने संसद में पूर्ण विराम लगा दिया। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय यानी पीएमएमएल, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल यानी एनएमएमएल के नाम से जाना जाता था, को लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि क्या नाम बदलने के साथ साथ वहां का इतिहास भी बदला जा रहा है। और इसी पर लोकसभा में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 2025 की निरीक्षण इंस्पेक्शन के दौरान पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ एक भी दस्तावेज संग्रहालय से गायब नहीं मिला। यह सबसे बड़ी बात है। क्या अब यह पूरा मामला क्या था? तो यह मुद्दा तब सामने आया था जब लोकसभा में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से सीधे सवाल पूछे थे। अक्सर विपक्षी पार्टियां और इतिहासकार ये चिंता जताते रहे हैं कि 3 मूर्ति भवन, जो कि पहले नेहरू का निवास था, को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदलने के बाद नेहरू की विरासत को कमतर किया जा सकता है या फिर उनके दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। संबित पात्रा के सवालों का मकसद यह जानना था कि क्या म्यूजियम में रखी फाइलें, दस्तावेजों का कोई सालाना ऑडिट होता है? क्या हालिया निरीक्षण में कुछ गड़बड़ी पाई गई है या फिर नहीं? हिस्टोरियन है जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम मेमोरियल लाइब्रेरी, उसके एक मेंबर भी हैं और एक जाने माने चेहरे हैं। उनका नाम है रिजवान कादरी। रिजवान कादरी जी ने एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को यह चिट्ठी लिखा है कि राहुल जी, ऐसे 51 कार्टन चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू की यूपीए की तत्कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के पास है। कृपया आप मदद करें राष्ट्रीय धरोहर को वापस लाने में। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज अ हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है। ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है।
ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए यह अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। और इसी के जवाब में सरकार का कहना हुआ कि यह प्रश्न ही नहीं उठता, डज नॉट अराइज। चूंकि कोई भी दस्तावेज गायब ही नहीं हुआ है तो फिर हटाने का सवाल बेईमानी है। तो समझिए कि बीजेपी के सांसद सवाल पूछते हैं, बीजेपी के मंत्री ही जवाब देते हैं। अब क्या दस्तावेज को एनुअल ऑडिट के लिए कोई नीति बनाई गई है? और इस सवाल का जवाब यह है कि वर्तमान में पीएमएमएल में दस्तावेजों के वार्षिक ऑडिट की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि 2025 में निरीक्षण जरूर हुआ था। इसके आधार पर उन्होंने दस्तावेजों के सुरक्षित होने की बात कही है। मंत्री का यह भी कहना हुआ कि 2025 में हुई पीएमएमएल के वार्षिक आम बैठक एजीएम में नेहरू से जुड़े दस्तावेजों की जो अनुपलब्धता है उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर ही है। तो फिर पीएमएमएल सोसाइटी, इसकी मुख्य जो संस्था है जो देख रेख करती है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं, उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो अब सवाल है कि कितना संवेदनशील ये मुद्दा है। तो इसे समझने के लिए इसके इतिहास को थोड़ा सा जानना जरूरी होगा। ये जो भवन है पंडित नेहरू का आधिकारिक निवास था और उनके मृत्यु के बाद उनके याद में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जिसे शॉर्ट में आप NMML के नाम से जानते हैं, इसमें बदल दिया गया। और यहां तक केवल नेहरू के जीवन और आधुनिक भारत के इतिहास का केंद्र इस भवन को बना दिया गया। मोदी सरकार ने फैसला यह किया कि यह भवन केवल एक प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय यह होना चाहिए। और इसी के तहत जहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया, अगस्त 2023 में आधिकारिक तौर पर NMML का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने उस समय आरोप यह लगाया था कि यह नेहरू की विरासत को मिटाने की कोशिश है और इसी इतिहास, इसी पृष्ठभूमि के दस्तावेजों से गायब होने या सुरक्षित रहने का सवाल बहुत ही अहम हो जाता है कि इस म्यूजियम से डॉक्यूमेंट्स ले कौन जाएगा। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी जानकारी है, वो भी समझ लीजिए। अंत में जानकारी ये कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निजी दस्तावेजों का खजाना प्राप्त करने के प्रयासों में अपने सहयोग का आश्वासन दिया है। कहा है कि इस पर जांच कीजिए, हम साथ देंगे। यह पहली बार है जब गांधी ने पीएमएमएल के किसी पत्र का जवाब दिया। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने यह कहा है कि उनके कर्मचारी इस मामले की जांच करेंगे। सोनिया गांधी ने यह जवाब उन आरोपों पर दिए हैं जिसमें यह कहा गया था कि जवाहरलाल नेहरू के निजी डॉक्यूमेंट्स का एक बड़ा सा हिस्सा उन्होंने 2008 में संगठन से वापस ले लिया था। पीएमएमएल के अधिकारियों ने इस साल 2 बार कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इसके साथ साथ नेहरू से संबंधित कोई भी अन्य पत्राचार तक अगर उनकी हुई है तो उसे पहुंचाने की बात हुई थी। इतिहास में इसमें अगर कोई भी जानकारी दर्ज है और सोनिया गांधी के पास है तो उसे पहुंचा दिया जाए। अब पीएमएमएल के रिकॉर्ड के अनुसार से इन डॉक्यूमेंट्स में नेहरू और जयप्रकाश नारायण, एडवीना माउंटबेटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, अरुणा, आसाफ अली, विजया लक्ष्मी पंडित और जगजीवन राम, इन सब के बीच में आदान प्रदान किए गए पत्र शामिल हैं। अब दस्तावेज पहली बार 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा संगठन को दान दे दिए गए थे। अब सदस्यों के बीच में यह राय यह थी कि इन दस्तावेजों को वापस मंगा लिया जाए और मंगा लेनी भी चाहिए। अब इसी को लेकर जब एजीएम की बैठक हुई तो यह भी बताया गया कि मामला 2008 का है और सोनिया गांधी के नेतृत्व में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है उससे एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका संचालन नई दिल्ली के उसी 3 मूर्ति परिसर से होता है जहां पर पीएमएमएल स्थित है।
और इसे हाल ही में एक डिजिटल नेहरू संग्रह भी बनाया गया और इसमें जवाहरलाल नेहरू के जो चयनित काम है उसके 100 खंडों का इसमें संग्रह है। 3500 से अधिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेहरू के से जुड़े हुए हैं और वो सब उपलब्ध हैं। आप डिजिटली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेहरू संग्रहालय जो नेहरू म्यूजियम है अब प्रधानमंत्री म्यूजियम बन गया है इसमें से, तो ये 35,000 डॉक्यूमेंट्स हैं और इसको आप डिजिटली डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी को लेकर विवाद था। फिलहाल विवाद इस बात को लेकर भी था कि ये संग्रहालय से, सबसे बड़ा विवाद कि संग्रहालय से डॉक्यूमेंट्स गायब हुए या नहीं। तो सरकार के सांसद मतलब बीजेपी के सांसद बाहर सवाल पूछे और बीजेपी के मंत्री संसद में जवाब दिए, तो अपने ही सवालों में घिर गए बीजेपी के सांसद। इसी वजह से कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले को उठाया है और इसी मुद्दे को हमने आप तक समझाया। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़।